नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में। देखिए, थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए तीनों कंपनी, पहले दो जो कंपनी है वो लीडिंग है, जैसे सन फार्मा हो गया, जैसे सिप्ला हो गया। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है डॉक्टर रेड्डी। तो आज मैं बात करूंगा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बारे में। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स इंडस्ट्रीज में इसका नाम बहुत शानदार है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है और आपका हिस्सेदारी नहीं भी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। और साथ ही साथ आपको इस कंपनी में कभी भी मौका मिले तो निवेश करने का, तो आप एक बार स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉक के बारे में नाम सुनकर ही, स्टॉक के प्राइस देखकर ही भाग जाते हैं। देखिए, आपको मैं जरूर कहूँगा, आप बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक पेनी स्टॉक में निवेश कर देते हैं, इसका प्राइस रेंज अराउंड मान के चलिए 30 रुपीज़ के नीचे है। उसको लगता है 30 रुपीज़ के मैं 1 लाख रुपया निवेश कर दूँ और वो 30 रुपीज़ अगर 100 रुपीज़ तक चला जाएगा तो मेरा फंड तो 3 गुना हो जाएगा, अराउंड मुझे 3 लाख मिल जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते। तो ऐसे बिल्कुल देखिए, ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होते, होते हैं, मगर ज़्यादातर आप 10 स्टॉक्स चूज करेंगे तो उनमें से आपको एक ही स्टॉक मिलेगा जो इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। मगर मेरे हिसाब से आप 1 लाख रुपया निवेश करना चाहते हैं तो मान के चलिए कोई भी शेयर का प्राइस 2000 रुपया है, तो उनमें से आप 1 लाख रुपया निवेश करें तो उसमें आपको एवरेज एवरेज जो रिटर्न्स है वो अराउंड आपको मान के चलिए 20% तक आपको रिटर्न दिया, तो आपको 4-5 सालों में आपका फंड डबल होगा। 5 सालों में, 5 ईयर्स में आपको फंड डबल होगा। तो इसमें आपको सियोरिटी ज़्यादा होगा, साथ ही साथ आपको मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा होगा, रिस्क भी उतना कम रहेगा जो यहाँ पे आपको रिस्क दिखेगा। तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप कितना रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। देखिए, आपका फंड है, आपका पैसा है, आप कहाँ पे लगाएंगे वो आपके टोटली हक है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप जल्दबाजी करके आपका खुद का डिसीजन किसी भी स्टॉक के ऊपर मत लीजिएगा अगर उस कंपनी के ऊपर आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को कंटिन्यू करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके से वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस में डालता रहता हूँ कंटिन्यू। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना इस चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूँ। देखिए, डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरीज है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक तेलंगाना हैदराबाद बेसिस कंपनी है। तो तेलंगाना हैदराबाद बेसिस कंपनी है और कंपनी का टोटल 119, यहाँ पे देखिए, मेडिसिन एंड 60 एक्टिवेट यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। मतलब कंपनी जो बिजनेस को, जो जिस ड्रग सेक्टर में, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बिजनेस कर रहा है, इसका बहुत सारे मेडिसिन है। 190 मेडिसिन, मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा मार्केट को यहाँ पे उन्होंने कैप्चर करके रखा। 60 यहाँ पे देखिए एक्टिव जो है, अभी 60 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। तो कंपनी, आप ज़्यादातर बिजनेस जो करते हैं यूएस बेसिस बिजनेस करते हैं। यूएस, यहाँ पे देखिए यूएस फूड्स एंड ड्रग्स, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंपनी ज़्यादातर फोकस रखते हैं। और कंपनी के बारे में और बता दूं तो कंपनी देखिए बेसी तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी यूएस मार्केट एंड यूरोप मार्केट को कैप्चर करके रखा। देखिए, इंडिया से ज़्यादातर मतलब जो मेडिसिन है वो बाहर की कंट्रीज को मतलब बेचा जाता है, मतलब बेचते हैं। तो ये एक पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा हम इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, दो चीज़ होते हैं, एक इंपोर्ट का चीज़, एक दूसरा एक्सपोर्ट का। जितनी ज़्यादा चीज़ हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही डॉलर हमारे इंडिया में आएगा। तो डॉलर के मतलब जब डॉलर इंडिया में आएगा तो हमारा इंडिया का ग्रोथ होगा। अगर जितने बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही डॉलर बाहर चला जाएगा, मतलब हमारा रुपी तो बाहर नहीं चलेगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके आपको देना पड़ेगा। अराउंड आप देखेंगे तो 77 रुपीज़ से भी ऊपर चल रहा है डॉलर। एक डॉलर के प्राइस अभी 77 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है। आप तो मान के चलिए कितना ज़्यादा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। जो जो कंपनी बाहर की कंट्रीज में माल बेच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादातर माल बाहर की कंट्रीज में बेच रहा है, इसका मतलब है उस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होगा, अच्छा खासा इनकम भी होगा। तो अभी देखना है कंपनी की इस बार किस तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का जो रिजल्ट आया वो अराउंड 600% का कंपनी आपको डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया।
और वो भी देखिए 38 जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसी डेट में आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए इस डेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 38 जो मतलब जनरल मीटिंग होगा कब होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 600% का मतलब आपको डिविडेंड, इसका मतलब 30 रुपीज का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 30 रुपीज का डिविडेंड कोई खराबी नहीं है, शानदार डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट किया है। तो अभी देखना है कि रिजल्ट किस तरीके से हुआ। डिविडेंड सिर्फ यही दे दिया कि रिजल्ट भी अच्छा हुआ, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मिलियन में दिया गया है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो अराउंड 55,968, जो पिछले बार था 53,900, पिछले सालों में था 48,500। इसका मतलब टोटल जो मतलब टोटल जो इनकम है उसी के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का इनकम अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ, पिछले सालों से भी कंपनी का ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ आप कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो टोटल एक्सपेंस जो है वो 53,400, जो पिछले बार था 44,300, जो पिछले सालों में था 40,500। इसका मतलब एक्सपेंस को भी आप देखेंगे तो उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ, क्योंकि देखिए इनकम हुआ 55,900 और एक्सपेंस हो गया 53,400। तो चलो अभी देखना है कंपनी टैक्सेस भी पे करने के बाद हाथ में कितना प्रॉफिट आया। देखिए टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में मार्जिन बहुत कम हो गया, क्योंकि देखिए कंपनी को टैक्सेस बहुत ज्यादा पे करना पड़ा। अराउंड आप देखेंगे तो जो करंट टैक्सेस है वो 6,000 मिलियन का भी यहाँ पे टैक्सेस पे करना पड़ा, जो पिछली बार 1,900 था, पिछले सालों में 1,300 था। तो इस बार जो टैक्सेस कंपनी को पे करना पड़ा वो अराउंड 970, जो पिछले टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया वो 970, जो पिछले बार था 7,093, पिछले सालों में था 5,500। इसका मतलब इस बार हुआ 97 करोड़ और पिछले बार था 709 करोड़ और पिछले सालों में था 5,557 करोड़। इसका मतलब समझ लीजिए कितना कंपनी का जो इनकम है वो कम हो गया। देखिए मतलब प्रॉफिट है कितना कम हो गया। देखिए इनकम अच्छा होने के बाद भी, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद भी कंपनी के हाथ में प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। यही चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कंपनी के इस डेटा को आपको फॉलो करना चाहिए। इस डेटा से आपको पता चलता है एक्चुअली कंपनी में किस दिशा से जा रहा है, मतलब किस बेसिस से कंपनी जा रहा है। देखिए एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया, क्योंकि आपको हर कंपनी का साल का जो रिजल्ट है वो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी इस बार 97 करोड़ का प्रॉफिट किया, चलो ठीक है, मगर पिछले कुछ ही सालों में आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा था। तो साल भर की बात करो तो साल भर में भी आप देखेंगे तो कंपनी ने शानदार यहाँ पे प्रॉफिट कंटिन्यू किया, शानदार प्रॉफिट कंटिन्यू किया। तो इस कंपनी ने आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। हाँ आप कहेंगे सर 25% तो लॉसेस दिया, ज्यादा से ज्यादा कंपनी इसी सालों में मतलब 2022 में आप देखेंगे तो सिर्फ इसी सालों में अराउंड 25%, 30%, 50% तक लॉसेस दिया। आप सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके बेसिस, साथ ही साथ इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाने के कारण भी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर है, साथ ही साथ इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है। तो वो चीज आपको मेजर करना चाहिए। देखिए खराब सिचुएशन में कोई भी स्टॉक एक साल में गिर रहा है और बाकी साल में प्रॉफिट दिया है, मतलब वो कंपनी फिर से रिकवरी करेगा और इस जो डेटा है वो चेंजिंग हो जाएगा। तो देखिए कंपनी के बाकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। 65,300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका पीई रेशियो देखिए 30 है, कोई खराबी नहीं है। 24 इसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो, मतलब इंडस्ट्रीज पीई रेशियो से कंपेयर करो तो थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं चलेगा। 1 रुपया पाने के लिए 30 रुपीज इन्वेस्ट करना कोई खराबी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप हाँ अकाउंटिंग के हिसाब से 10 से 30 इस लेवल का पीई रेशियो होना चाहिए, इसका अंदर पीई रेशियो होना चाहिए। 30 के अंदर 30 के आसपास है मतलब ज्यादा है, 10 के आसपास है मतलब लो पीई रेशियो है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हाई वैल्यूएशन में है। तो यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देखिए और कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया, मतलब कंपनी का स्प्लिट भी किया हुआ है। इस कंपनी का एक चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी के इनकम। कंपनी 2000 करोड़ का इनकम किया, जिसका डेप्थ है 3,300 करोड़, मतलब इसका डेप्थ के हिसाब से कंपनी का इनकम भी देखा जाए अच्छा खासा है। कंपनी का हाथ में 1,200 करोड़ का कैश भी है। अर्निंग पर शेयर, कंपनी का बाकी पैरामीटर सारे के सारे पॉजिटिव में है। तो अभी देखना है कंपनी का टोटल जो इन्वेंटरी जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं। देखिए अगर कंपनी खराब होते तो एफआईएस डीआईएस इतना माल उठा नहीं रखते, इतना माल नहीं उठाते। हाँ आप कहेंगे सर पब्लिक के पास भी तो ज्यादा शेयर है, जरूर है, मगर ये भी तो देखना है कि कौन सा डीएस ने यहाँ पे माल उठाया। चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए जितने सारे ब्लू चिप कंपनी जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड,
जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो तो 5.5% तक माल उठा के रखा। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया आप देख सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। मीरा एसेट जो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड, तो देखिए जितने सारे दिग्गज दिग्गज म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड जो दिग्गज मतलब इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है, टॉप रैंकिंग में आते हैं, उसी कंपनी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो आप सोच लीजिए, जो कंपनी जिस कंपनी के ऊपर इतना भरोसा है इन्वेस्टर के, तो आपको भी उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके भरोसा करना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कल जाकर आप निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल कर मत करिएगा। आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न बता रहा है अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में आपको दिखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसे लगा मुझे कमेंट जरूर करेगा, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और किसके ऊपर आपको वीडियो देखना है, कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको जानना है, तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।